नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, मनुष्य के जीवन में अनेक माध्यम है और उन माध्यमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, समय के साथ साथ वैसे भाषा का भी विकास होता चला गया। तो हर एक मनुष्य के जीवन में भाषा एक अभिन्न अंग है। तो भाषा का सबसे पहला काम है क्या? भाषा का सबसे पहला काम है कि अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दूसरों के बीच या दूसरों के समक्ष प्रकट करना। अब ये भाषा कैसे होनी चाहिए? तो भाषा बिल्कुल सरल और बिल्कुल नम्र होनी चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट एंड सिंपल। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में लोग एक शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यानी कहें तो सही शब्दों का चुनाव बहुत आवश्यक है। जब आप अपनी भाषा अच्छी करना चाहते हैं, तो जब भाषा अच्छी करनी हो आपको, तो उसके लिए सही शब्दों का चुनाव बहुत आवश्यक होता है। और सही शब्दों के चुनाव से आप क्या होता है कि आप जिस परिवेश में है, जिस माहौल में है, चाहे आप अपने घर परिवार में हो या अपने ऑफिस में हो, यानी फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो कहीं ना कहीं एक आपका प्रभावी छवि बनती है। और प्रभावी छवि जब बनती है तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए भाषा बहुत आवश्यक है। और भाषा, जैसा कि मैंने कहा कि सही भाषा के लिए सही शब्दों का चुनाव बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमने सामान्य ज्ञान चैनल पे आज से एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है और हमारे इस सेगमेंट का नाम है बातचीत। इस सेगमेंट में हम भाषा से संबंधित शब्दों को, उनके बीच जो सूक्ष्म भेद होते हैं, अंतर होते हैं, उनका सही प्रयोग होता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं और आज से हम शुरुआत करेंगे ये हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट शब्द। ठीक है। दैनिक जीवन में हम सभी इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्ते पहला, नमस्ते दूसरा नमस्कार और तीसरा प्रणाम। तो प्रणाम के बारे में लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके बारे में नमस्ते नमस्कार। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि खास करके आजकल उम्र और बड़े और छोटे सभी, हर उम्र के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, तो वो है नमस्ते। यहाँ तक कि अब ये सब भारत की सीमा तक ही सीमित है, विदेशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, खास करके इंडियंस के लिए, भारतीयों। और भारतीय भी दूसरे देशों के साथ इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात कि तीनों शब्द नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम, इन तीनों शब्दों में सबसे पहली समानता क्या है? तो सबसे पहली समानता है कि ये तीनों शब्द, यानी नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम, ये तीनों शब्द क्या है? इन तीनों का प्रयोग हम एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए करते हैं। लेकिन अभिवादन तो हर एक उम्र का किया था। आप अपने छोटे का भी अभिवादन करते हैं, अपने हम उम्र का भी अभिवादन करते हैं, और अपने से जो बड़े हों, काफ़ी बड़े हों, चाहे रिश्ते में हों, पद में हों, सम्मान में हों, तो उनका भी अभिवादन करते हैं। पब्लिक, यानी जब भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ का भी अभिवादन करते हैं। तो इसलिए इन तीनों शब्दों का सही प्रयोग बहुत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों के बीच मूल अंतर क्या है उसे ही जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नमस्ते से। तो सबसे पहले नमस्ते को देखेंगे। देखिए, अब नमस्ते की बात करें तो नमस्ते दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, नमः और अस्ते। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ भी कुछ मतभेद है। ठीक, आप इवन गूगल कर लीजिएगा तो कुछ मतभेद क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये नमः और अस्ते से बना है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये नमः और ते, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन दोनों में समानता क्या है? नमः। ठीक है। अब पहला देख लेते हैं, नमः और अस्ते। तो नमः मतलब है कि नमन करना, किसी के आगे अपना सिर झुकाना।
अब अस्ते का अर्थ है घमंड से भरा हुआ। ठीक है, तो यानी नमन, नमः का अर्थ मैंने बताया आपको, नमन। ठीक है, तो अगर नमः और अस्ते का अर्थ देखें तो कुल मिलाकर इसका अर्थ निकलता है कि अपने घमंड से भरे, अपने घमंड से भरे सिर को दूसरों के समक्ष झुका दे, नमन कर ले। ठीक है, ये एक पहला। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि यह नमः और ते शब्द से मिलकर बना, तो ते का अर्थ हो गया तुम। ठीक है, अब नमः ते यानी नमन है तुम्हें। ठीक है, तो अब आपको नमस्ते का अर्थ समझ में आ गया, ये हो गई पहली। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है, खास करके भारत के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी भागों में, तो ये नमस्ते शब्द है। आप देखेंगे कि उत्तरी भाग में जितने भी राज्य हैं ज्यादातर नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, यहाँ तक कि छोटे बड़े के लिए, बड़े छोटे के लिए। ठीक है, ये शब्द है। अब क्या है, अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि ये अधिक प्रचलित है। सबसे पहली विशेषता, पहला अधिक प्रचलित है, और दूसरी बात कि ये अनौपचारिक है, और अनौपचारिक है। ये बात आपको याद रखना है। या और कई बार इसे अर्ध औपचारिक भी कहते हैं। ठीक, तो आपको इसका मतलब और इसका जो प्रयोग है वो समझ में आ गया कि अर्थ हो गया नमः और अस्ते। ठीक है, विवाद है कि मैंने कहा कि विवाद नहीं, आप कह लीजिए मतभेद है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये नमस्ते नमः और ते से मिलकर बना है। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि ज्यादातर लोग इससे सहमत हैं, नमः और अस्ते से। ठीक है, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिक प्रचलित है, खास करके भारत के उत्तरी भागों में, उत्तरी राज्यों में। ये क्या है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक है यानी कैसे, तो आप इसे निजी जो संबंध होते हैं, पर्सनल रिलेशंस, उनमें इनका उपयोग कर रहे हैं। और खास करके इसका भाव क्या है, तो भाव है मित्रता और सम्मान। मैं लिख देता हूं इसका भाव, मित्रता और सम्मान। यानी खास करके अगर आप किसी मित्र को, अपने किसी मित्र को संबोधित कर रहे हैं, या दो मित्र एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, तो नमस्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सम्मान इसमें भी है। ये हो गई बात। तीनों में, नमस्ते हो, नमस्कार हो, प्रणाम हो, जब आप किसी का अभिवादन करने के लिए इन तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, और आप अपने खुद को सामने वाले की ओर झुकाते हैं नम्रतापूर्वक। बस यही अर्थ। अब ये हो गई नमस्ते की बात। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि नमस्ते शब्द का प्रयोग केवल मित्रता और सम्मान के लिए ही करें। ये सबसे उचित, आप व्याकरण की दृष्टि से भी देख लीजिए। ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप नमस्ते शब्द का प्रयोग केवल मित्रों के लिए, अगर आप कहने का अर्थ है कि किसी को लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र नमस्ते। आपने स्कूल में, हम सभी ने स्कूल में तो लेटर लिखा ही है, एटलीस्ट 10 तक। तो जब हम मित्र को पत्र लिखते थे तो वहां लिखते थे प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आते हैं आगे। अब दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है नमस्कार।
ठीक है। अब नमस्कार, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है नमः और दूसरा है कार। ठीक है। कार ये मोटर गाड़ी वाली कार नहीं, कार यानी करने की क्रिया। ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नमन की क्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ यही। ठीक है। अब नमस्ते की तुलना में ये ज्यादा उचित है, यानी इसकी अगर स्थान कहें, इसका स्थान, तो नमस्ते की तुलना में इसका स्थान ज्यादा ऊंचा है। ठीक है। और ये नमस्ते की तुलना में ज्यादा औपचारिक भी है और ज्यादा सम्मानजनक भी है। ठीक। तो मैं इसे लिख देता हूं, अधिक औपचारिक और सम्मानजनक। ठीक है। अब इसका भाव क्या है? तो इसका भाव है औपचारिकता और सम्मान। ठीक है। तो अर्थ हमने जान लिया। नमः ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नमः और कार। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ नमन की क्रिया। ठीक है। जब किसी को नमस्कार कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उसे उसके आगे नमन करते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अधिक औपचारिक है, यानी नमस्ते की तुलना में इसका वजन ज्यादा है। इसकी तुलना नमस्कार की तुलना में नमस्ते हल्का शब्द है। उद्देश्य तीनों का समान है, नमस्ते हो, नमस्कार हो या प्रणाम हो, उद्देश्य तीनों का समान है, सामने वाले का अभिवादन करना और अपना सिर झुकाना। लेकिन तीनों का वजन एक दूसरे की तुलना में कम और ज्यादा है। सबसे, जैसे कि मैंने कहा, नमस्कार की तुलना में नमस्ते हल्का शब्द है और अनौपचारिक भी है। मित्र के लिए ही, जिससे आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, उसी के लिए आप उपयोग करें उसका। अब नमस्कार, जैसे कि मैंने कहा, अधिक औपचारिक है, तो आपसे जितने भी बड़े हों उम्र में, रिश्ते में या और भी, ठीक है, पद में, तो उनके लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि भारत के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी भागों में नमस्ते शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नमस्कार शब्द का प्रयोग भारत के दक्षिण भागों में, दक्षिण राज्यों में ज्यादा होता है। तो यूं कह लीजिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नमस्ते शब्द का डोमिनेंस है, सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नमस्कार शब्द का डोमिनेंस है। ठीक है। अब ये हो गया नमस्कार भी। अब तीसरा और जो सबसे ज्यादा वजनी शब्द है, प्रणाम, आप उसे देख लेते हैं। ठीक है। अब प्रणाम का अर्थ क्या हुआ? तो प्रणाम दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और नमन। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, प्रणाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और नमन। अब प्र का अर्थ क्या हुआ? प्र का अर्थ होता है अधिक। नमन का अर्थ तो आपने जान ही लिया, झुकने की क्रिया, नमन करने की क्रिया। ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि अत्यधिक, यानी आगे झुककर पूरी तरह नमन करना। ठीक है। आगे झुककर पूरी तरह सम्मान या नमन आप कह सकते हैं।
सबसे पहले हमने देखा नमस्ते, उसकी तुलना में हमने देखा नमस्कार ज्यादा वजनी शब्द है, और नमस्कार से भी ज्यादा वजनी शब्द है प्रणाम। ठीक है, यानी दोनों शब्दों की तुलना में, नमस्ते और नमस्कार की तुलना में प्रणाम सबसे ज्यादा वजनी शब्द है, सबसे ज्यादा औपचारिक है। और जब आप किसी को प्रणाम कहते हैं तो यार आप, इसका अर्थ होता है कि आप उसे, उससे गहरी श्रद्धा रखते हैं, गहरा लगाव, यानी कह लीजिए कि आप उसे बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। इसलिए हम माता पिता, गुरु या अत्यंत आदरणीय व्यक्ति जो होते हैं, जो हमसे पद में, सम्मान में काफी ऊंचे हों, तो उनके लिए हम प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हम ईश्वर, देवी देवताओं, इन सब के लिए भी प्रणाम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे तीनों शब्दों में फिर से मैं दोहरा देता हूँ, नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम। तो सबसे ज्यादा वजनी और सबसे ज्यादा औपचारिक शब्द है प्रणाम। दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और नमन। प्र का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, अब इसका प्रयोग जैसा कि मैंने कहा, गुरु के लिए, माता पिता के लिए, ठीक है, माता पिता और कोई भी सम्मानित व्यक्ति, उसके लिए, या अत्यंत सम्मानित या आदरणीय कह लीजिए आप। इनके लिए प्रयोग किया जाता है प्रणाम शब्द। ठीक है, तो हमने तीनों शब्दों को देखा, नमस्ते का भी, नमस्कार का भी और प्रणाम का, और तीनों का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए वो भी हमने देखा। अब अंततः जो हमारा निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि नमस्ते, ठीक है, इससे ज्यादा वजनी शब्द है नमस्कार, और इससे भी ज्यादा वजनी शब्द है, ज्यादा औपचारिक कह लीजिए, वजनी में इसे कह, ताकि आप उसके महत्व को समझ सकें, ज्यादा औपचारिक है, और वो है प्रणाम। तो सही क्रम यही है। नमस्ते आम बोलचाल की भाषा में, फ्रेंडली नेचर में, दोस्तों के लिए, अपने हम उम्र के लिए आप नमस्ते शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, नमस्कार इससे ज़्यादा सम्मानजनक है और ज़्यादा औपचारिक भी। तो ये आपसे जो बड़े हों तो उनके लिए नमस्कार, और जो आपसे बड़े हों तो आप उन्हें नमस्कार या प्रणाम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रणाम जैसे कि मैंने कहा कि या तो गुरु हो, माता पिता हो, या अत्यंत आदरणीय व्यक्ति हो। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर बात यही है, और यही ऐसे ही आपको शब्दों का सही प्रयोग, सही चुनाव करना चाहिए, ताकि आपकी जो भाषा शैली है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छी हो, लोगों के बीच आपकी एक प्रभावी छवि बन सके। आप अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।